जय श्री श्याम। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकादशी की। एकादशी क्या है जानेंगे विस्तार से। एकादशी क्या है, एकादशी क्यों मनाते हैं लोग और इसका क्या महत्व है, आइए इसे हम विस्तार से आज जानने वाले हैं। एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना गया है। एकादशी शब्द संस्कृत भाषा से बना हुआ है। एक और दश यानी मिलाकर 11। हिंदू पंचांग अर्थात कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक पक्ष शुक्ल और कृष्ण की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस तरह हर माह में 2 एकादशियाँ होती हैं। साथ आपको एक बात और बताते चलें। एक शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की ओर पड़ता चंद्रमा में और दूसरी कृष्ण पक्ष अमावस्या की ओर घटते चंद्रमा के साथ आती है। तो एकादशी एक माह में 2 बार अवश्य ही आती है। साथ ही आपको बताते हैं एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी को क्यों महत्व दिया जाता है, क्या कारण है एकादशी जो हिंदू धर्म में इससे विशेष स्थान दिया गया है, एवं एकादशी के दिन लोग पूजा क्यों करते हैं। एकादशी के दिन लोग भगवान विष्णु की उपासना का दिन भी मानते हैं। शास्त्रों और वेदों की माने तो इस दिन उपवास और भक्ति करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है और आपका मन भी शांत हो जाता है। साथ ही आपको बता दें, पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने पाप पुरुष नामक असुर का नाश किया, तब उनके शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। उसे एकादशी देवी कहा गया था। जभी से भक्तों विष्णु ने उसे वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे दिन उपवास और भक्ति करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से एकादशी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का पर्व के दिन यदि कोई व्यक्ति उपवास रखता है एवं पूजा करता है तो उसके सभी पाप कट जाते हैं, अर्थात वह पाप मुक्त हो जाता है। भक्तों, साथ ही आपको बताते चलें कि एकादशी के व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। एकादशी व्रत के नियमों की बात हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे एकादशी के दिन लोग अनाज, विशेष रूप से चावल, गेहूँ, दाल आदि का सेवन नहीं करते हैं। साथ ही कई लोग केवल फलाहार, दूध, मेवा, फल आदि का सेवन करते हैं और कुछ लोग तो निर्जला उपवास भी यानी पानी तक भी नहीं पीते। अब हम बात करें व्रत की विधि की, तो भक्तों आइए हम विस्तार से बताने वाले हैं कि किस प्रकार एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एक दिन पहले दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन भी अवश्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का
जाप भी अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां एवं सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, चलिए आगे हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत के दिन किन किन चीज़ों का त्याग अवश्य करना चाहिए। इन चीज़ों को हाथ से छूना भी नहीं चाहिए। हम उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनें। इस दिन अनाज, प्याज, लहसुन और मांस आदि से दूर रहें। मदिरा का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही अगले दिन यानी कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारण समापन करें और उस दिन सूर्योदय के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं एकादशी के प्रकारों की। एकादशी कितने प्रकार की होती हैं? भक्तों, एक वर्ष में लगभग 24 एकादशियाँ होती हैं। कभी कभी अधिक मास के कारण 26 एकादशियाँ भी हो सकती हैं। उनमें से कुछ एकादशी प्रमुख हैं, जैसे निर्जला एकादशी सबसे कठिन, केवल जल तक नहीं पिया जाता है। नंबर 2, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। नंबर 3 की बात करें तो देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष। इस दिन विष्णु जी की निद्रा समाप्त हो जाती है। नंबर 4, कामदा मोक्षदा वैकुंठ पाप मोचिनी उत्पन्ना रमा आदि। प्रत्येक की अपनी अपनी कथा और विशेषता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत के लाभ के बारे में। एकादशी का व्रत करने से हमें क्या लाभ होता है? एकादशी का व्रत रखने से भक्तों मन की शुद्धि और आत्म संयम की वृद्धि होती है। पापों से भी मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर अवश्य करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।